तो फाइनली आप सभी का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं के संबंध में जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे होते हैं स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले वो 3 से 6 वर्ष के होते हैं। मैक्सिमम 6 ईयर की एज तक कोई बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में प्री स्कूल का एजुकेशन प्राप्त कर सकता है या आंगनबाड़ी केंद्र में जो है वो रह सकता है। उसके बाद नियम यह है कि 6 वर्ष के बाद बच्चे या तो प्राथमिक विद्यालय में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्लास 1 में उनका एडमिशन हो। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इसके संबंध में स्पष्ट आदेश पूरे भारत के लिए है कि वैसे बच्चे जो 6 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाले हैं और स्कूल में एडमिशन कराने वाले हैं, उसका एक विद्यारंभ सर्टिफिकेट आंगनबाड़ी सेविका बनाएगी और सभी सेविका को बनाने के लिए इसका एक सैंपल जारी किया गया है। इसके अलावा उसमें अपार आईडी सर्टिफिकेट का डिटेल, बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में कब नामांकित हुआ, कब वो निकल रहा है, बच्चे का एड्रेस, आंगनबाड़ी केंद्र का एड्रेस, सुपरवाइजर का सिग्नेचर, सर्टिफिकेट नंबर दे करके आपको देना होगा। उसके बाद उस बच्चे का एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में या कक्षा 1 में हो पाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी है आंगनबाड़ी सेविकाओं के एक नए काम के संबंध में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिटेल में हम आपको पूरा लेटर दिखाते हैं किस प्रकार क्या होने वाला है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग ध्यान दे के जाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के लिए जो डाटा एंट्री रहेगा, उसमें जो थीम रहेगा, जो एक्टिविटीज रहेगा, शनिवार 4 अक्टूबर के लिए यहाँ पर थीम जो है कैलेंडर में दिया गया है, एकीकृत प्रयास और डिजिटलीकरण, यानी डिजिटाइजेशन के संबंध में आज सेविका काम करेगी। उसमें 2 एक्टिविटीज भी यहाँ पर दिया गया है। पहला एक्टिविटी है पर्यावरण संरक्षण पर संकल्प, एक पेड़ माँ के नाम यानी वृक्षारोपण। यहाँ पर आसान एक्टिविटी है। आज 4 अक्टूबर शनिवार के लिए इस थीम में वृक्षारोपण करते हुए आपको एक फ़ोटो लेना है और उस फोटो में लोग होने चाहिए, उसको इस एक्टिविटी में अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को समीपवर्ती प्राथमिक विद्यालय से जोड़ने का विशेष अभियान के संबंध में एक जागरूकता बैठक वगैरह करना होगा। तो ये भी एक्टिविटी आप इस थीम के अंतर्गत आज 4 अक्टूबर दिन शनिवार कीजिएगा। 2 एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है। बाकी का जो है 3 एक्टिविटीज़ जो है आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, वहाँ पर लॉगिन कीजिएगा तो आप आसानी से कर पाइएगा। अब चलिए जो मेन हमारा वीडियो है आज के लिए, जिसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका को बच्चों का सर्टिफिकेट जो है वो बनाना होगा, जनरेट करना होगा। तो आखिर ये कैसे होगा, बिना टाइम वेस्ट के चलिए लेटर की ओर चलते हैं। बिहार से जितनी भी सेविका इस वीडियो को देख रही है, बहुत ही ध्यान से इस पूरी वीडियो को देख करके आप लोगों को चीज़ों को समझ जाना है। एक नया काम जो है आप लोगों को यहाँ पर आईसीडीएस विभाग की लेटर की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके संबंध में जो लेटर है बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से लेटर, इसकी संचिका संख्या 5923 है। लेटर जो है वो 23 सितंबर 2025 को आईसीडीएस के ज्वाइंट डायरेक्टर ने निदेशालय पटना से पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को जारी किया। यानी हर एक परियोजना, हर एक आंगनबाड़ी केंद्र, हर एक सेविका पर यह लागू होने वाला है। यहाँ पर पत्र का जो विषय है आप लोग देखेंगे तो लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से विद्यालय में जाने वाले, ध्यान से सुनिएगा, वैसे बच्चे जो 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले हैं या कर चुके हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में 6 वर्ष तक पढ़ते हैं, उसके बाद विद्यालय में जाने वाले हैं, तो वैसे बच्चों की प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी ईसीसी हेतु विद्यारंभ प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। जी हाँ, यहाँ पर एक नया सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पर लिखा गया है। उस सर्टिफिकेट का नाम है विद्यारंभ, यानी कि एक्चुअल एजुकेशन का स्टार्ट होगा, विद्या का आरंभ होगा वैसे बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र में उम्र पूरी करने के बाद विद्यालय में एडमिशन लेने जाएंगे। तो वैसा प्रमाण पत्र सेविका जारी करेगी। इसके संबंध में लिखा गया है प्रसंग में कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 25 अगस्त को इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हुआ था। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। लिखा गया महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-12 जनवरी 2025 को आयोजित चिंतन शिविर के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल शिक्षा पूरी कर लेने वाले बच्चों को प्राथमिक विद्यालय या कक्षा 1 में प्रवेश के अवसर पर ईसीसीई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी कि वैसे बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में एज पूरी कर चुके हैं, यानी सामान्य सा मतलब है कि 6 वर्ष की एज पूरी कर चुके हैं और प्री स्कूल के एजुकेशन प्राप्त करने के बाद प्राथमिक विद्यालय में या क्लास 1 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उनको ईसीसी सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को औपचारिक विद्यालय प्रणाली में प्रवेश सुगमता से हो तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राप्त प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा को औपचारिक मान्यता मिले। बच्चों को दिए जाने वाला प्रमाण पत्र का अनुमोदन प्रारूप पत्र सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।
मैं जो है आप सभी लोगों को, सभी सेविकाओं को सर्टिफिकेट का वो पूरा फॉर्म मतलब एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा किस प्रकार वो सर्टिफिकेट आपके सेंटर पर भी ब्लैंक पहुंचेगा और आपको वहां पर उसका डिटेल बच्चों का भर करके देना होगा। देखिए लिखा गया है कि प्रमाण पत्र आईडी जो है वो 10 अंकों का होगा। अब ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 3 लिखा गया। पहला कंडीशन है कि प्रथम 4 अंक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र का कोड होगा। उसके पश्चात बच्चे का आपार आईडी के अंतिम 4 अंक होंगे। इसके अलावा उस सर्टिफिकेट में अंत में प्रमाण पत्र जारी किए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक अंकित होंगे। यानी कि इन 3 डिटेल्स को आप लोगों को उस सर्टिफिकेट में भरना होगा, जिससे जो है बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में या कक्षा 1 में एडमिशन कराने में आसानी होगी। और डिटेल क्या रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्र का अंतिम 4 कोड, इसके अलावा आपार आईडी का अंतिम 4 अंक, इसके अलावा जिस वर्ष सर्टिफिकेट जारी किया गया उसका अंतिम 2 अंक। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे सैंपल भी लिखा दिया गया है कि आता निर्देश दिया जाता है कि आपके जिले के अंतर्गत आने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों से विद्यालयों में जाने वाले सभी पात्र बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों को समय पर ECCE प्रमाण पत्र जारी किया जाए। साथ ही अपने जिले से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न 24 घंटा के अंदर निदेशालय को उपलब्ध कराएं। यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर का सिग्नेचर 23 सितंबर का ये लेटर है। तो ECCE के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्र के सभी पात्र बच्चों को ये सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डिटेल मांगा गया है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कुछ डिटेल रहेगा। वैसे बच्चे जिनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा 5 से 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं और जल्द ही जो आंगनबाड़ी से निकल करके स्कूल में एडमिशन कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके संबंध में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का 25 अगस्त का लेटर था वो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। हालांकि ICDS विभाग ने इसको समझा दिया है। यहाँ पर अंग्रेजी में इंग्लिश में जो विद्यारंभ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का सर्टिफिकेट जो आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू मिलेगा, इसके संबंध में यहाँ पर जिस राज्य में जो है ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा वहाँ के स्टेट का लोगो, जैसे बिहार में तो बिहार का यहाँ पर पीपल फिक्स का लोगो रहेगा। सर्टिफिकेट आईडी रहेगी, आपार आईडी का अंतिम 4 अंक, इसके अलावा बच्चे का यहाँ पर नाम रहेगा, बच्चे के पेरेंट्स का नाम रहेगा, गार्जियन और फादर वगैरह का नाम रहेगा। इसके अलावा बच्चे का जन्म तिथि और यहाँ पर लिखा है कि बच्चे ने सक्सेसफुली ECCE का जो है वो शिक्षा ग्रहण की है और डेट ऑफ इनरोलमेंट बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र में एडमिशन कब हुआ था, बच्चा कब आंगनबाड़ी केंद्र से निकला और आंगनबाड़ी सेंटर का नाम, डिस्ट्रिक्ट डिटेल पूरा। और यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर यानी सेविका जो है अपना डिटेल भरेंगी, आंगनबाड़ी सेविका का नाम, सेंटर का कोड, मोबाइल नंबर सेविका का और इसके अलावा सुपरवाइजर का सिग्नेचर भी होगा और कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ इसका भी डेट यहाँ पर लिखा रहेगा। सेम यही हिंदी में भी रहने वाला है। यहाँ पर ये इतना डिटेल आपको भर करके ये सारा चीज़ देना होगा तो बच्चों का एडमिशन जो है आगे क्लास 1 में या प्राथमिक स्कूल में होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यही कहूँगा कि आप सभी सेविका को ये सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ICDS विभाग ने ये तो बता दिया सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और कहाँ क्या भरना है, लेकिन इसके लिए ये सैंपल, ये कागज़ कौन उपलब्ध कराएगा, हम कैसे काम करेंगे, अगर पब्लिक मांग लेगी तो हम कहाँ से देंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। विभाग की ओर से आपको जल्द इसका ब्लैंक फॉर्म मतलब कि सैंपल मिलेगा कि किस प्रकार कहाँ भरना है और कुछ ना कुछ चीज़ें भी सिखाई जाएंगी कि इसको सर्टिफिकेट को तैयार कैसे करना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 23 सितंबर को जो है ये लेटर आया हुआ था और अभी जो है 4 अक्टूबर है, तो बहुत जल्द इसको लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। आपको एक मीटिंग में सारी चीज़ें बताई जाएंगी और इसका ब्लैंक डिटेल आपको सर्टिफिकेट का उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप भर करके बच्चों को दे पाएँ। तो आपको ये डिटेल अब अच्छे तरीके से रखना होगा कि बच्चा का जो है आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकन कब हुआ, बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र से कब निकल रहा है और उसके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, पूरा डिटेल, बच्चे का आपार आईडी और प्रमाण पत्र की संख्या, ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करके रखना होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।